हेलो इंटरनेट, दिस इज़ हेल वॉकर। होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्टॉक मार्केट। और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूं कि आई एम एन एक्टिव स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर फ्रॉम पास्ट 3 इयर्स। हाँ, थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस है पर काफ़ी टाइम दिया है मार्केट को। तो सोचा कि एक वीडियो बना दूं एंड आई ट्राई कि मैं रेगुलरली जो है स्टॉक मार्केट पे कुछ वीडियोस डालूं जिससे मेरे फ्रेंड सर्कल में या फिर आप लोगों जो भी दर्शक हैं उनकी कुछ हेल्प हो जाए। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, लार्ज कैप स्टॉक्स कब चलेंगे? जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि लार्ज कैप स्टॉक्स वो होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन एटलीस्ट 60,000 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा हो। जी हाँ, मतलब पहले तो लाइक बहुत लोग कंसिडर करते थे कि 50,000 या 40,000 करोड़ के ऊपर भी हो तो उसे लार्ज कैप कंसिडर कर लिया जाता था। पर मेरे हिसाब से 60,000 करोड़ एंड प्लस की जो कंपनीज़ हैं उन्हें आराम से जो है लार्ज कैप स्टॉक्स कंसिडर किया जा सकता है। तो हर एक बिजनेस चैनल पे ये चर्चा बहुत ही आम हो गई है कि अब जो है लार्ज कैप स्टॉक्स चलने वाले हैं। ऑल्दो ये चर्चा नवंबर या दिसंबर से ही चालू हो गई थी। अगर आप जी बिजनेस की बात करें, सीएनबीसी आवाज़ की बात करें, और बहुत सारे बिजनेस एनालिस्ट ने कहा है था कि लार्ज कैप स्टॉक्स अब चलने वाले हैं। और दिसंबर निकल गया, जनवरी निकल गया, फरवरी भी निकल गया, मार्च में भी जो है अब भी यही डिस्कशन चालू है कि लार्ज कैप स्टॉक्स अब चलने वाले हैं और अभी तक चले नहीं हैं। और इसी चक्कर में हर जगह एक न्यूज़ और पॉपुलर हो रही है कि स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स जो हैं ओवरबॉट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा रैली दे चुके हैं। अब इनमें से जो है पैसा निकाल लेना चाहिए, अब जो है ये पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में डालना चाहिए। तो इस तरह का जो है एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंता में डाल देता है एक इन्वेस्टर को, जिसका पूरा ही पोर्टफोलियो जो है स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक से भरा हुआ है। तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्या सही में जो है लार्ज कैप स्टॉक्स नहीं चले हैं? यूजुअली आप न्यूज़ में देखेंगे और वहाँ पे जो है जिन लार्ज कैप स्टॉक्स की बात होती है उनमें आता है एचडीएफसी बैंक, उनमें आता है डी मार्ट, उनमें आता है ये आपका बाटा, और उनमें लाइक इसी तरह के और कैंसाई नेरोलैक जैसे स्टॉक्स आते हैं, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स आते हैं। जिस सबको पता है कि ये सब लार्ज कैप स्टॉक्स हैं और 3 साल से, लगभग 3 साल से ये एक ही रेंज में फंसे हुए हैं। एच डी एफ सी बैंक का जो है स्टॉक अभी भी लाइक 1500 से नीचे ट्रेड कर रहा है, आई थिंक 1430 या 1440 के आसपास है। और इसका लाइफ टाइम हाई 1726 है, जो कि कई बार इसने टेस्ट किया पर तोड़ नहीं पाया। सेम अगर देखें तो कैंसाई नेरोलैक वो भी अभी गिरा पड़ा हुआ है। डी मार्ट भाग ही नहीं रहा है। मुझे याद है कि 2021 में उसने 5000 प्लस का जो है आई थिंक 5600 के आसपास का हाई लगाया था, और वहाँ से जो गिरा अभी तक वो बियरिश जोन में है। इसी तरह बहुत सारे लार्ज कैप्स हैं जो चले नहीं। तो मार्केट सेंटिमेंट्स इस तरह से जो है हम लोग को दिखाया जा रहा है सारे न्यूज़ चैनल में कि अब जो है लार्ज कैप स्टॉक्स जो है चलने वाले हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स चलने वाले हैं। पर क्या एग्जैक्टली ऐसा है कि कोई भी लार्ज कैप स्टॉक्स चले नहीं हैं? तो जी हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग रिलायंस की बात करते हैं जो कि सबसे बड़ा लाइक मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला स्टॉक है इस वक्त इंडिया का। अराउंड 20 लाख करोड़ का जो है मार्केट कैप है उसका। और अगर बात करें तो लास्ट ईयर अप्रैल में उसका कॉस्ट अराउंड 2100 तक गिर गया था। फिर वहाँ से देखा जाए तो वन साइडेड रैली में रहा है रिलायंस, और अब जो है अराउंड 3000 पहुंचने वाला है। और ये 3000 उस केस में पहुंच रहा है जब इसमें से लाइक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है डीमर्ज हो चुका है, लाइक 200 का प्राइस एडजस्टेड है उसमें ऑलरेडी। तो जिसका देखा जाए तो 2100 से अराउंड 3100 के आसपास का वो 1000 पॉइंट्स का वो रैली दे चुका है। और दूसरे अगर लार्ज कैप की बात करें तो आप जो है टाटा पावर वाला स्टॉक उठा के देख लो, वो 200 के पास कहीं ना कहीं जो है घूमता था और वो 400 मार के आया, लाइक 100% का रिटर्न उसने एक साल में दे दिया। इस तरह और भी अगर मैं लार्ज कैप की बात करूँ, पीएनबी की बात कर लेते हैं, पंजाब नेशनल बैंक की बात कर लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक अप्रैल के अराउंड 60 रुपीज़ का था और अभी जो है रिसेंट हाई उसने 130 का लगाया,
और आई थिंक अभी भी 124 125 के आसपास है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लार्ज कैप स्टॉक्स चले नहीं हैं। तो पहले माइंड से ये कन्फ्यूजन आप निकाल दीजिए कि लार्ज कैप स्टॉक्स चले नहीं हैं और अब यहाँ से ये चलने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे जो है लार्ज कैप स्टॉक्स मैं आपको बता दूंगा। श्री सीमेंट ले लीजिए, 16,000 के लेवल से आई थिंक 26,000 27,000 पे चला गया है। तो बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक इंक्लूडिंग एक्सिस बैंक जो 850 के लेवल से मैं उसे ट्रैक कर रहा हूँ, अभी वो 1011 के आसपास आने वाला है। और आईसीआईसी बैंक ने भी देखा जाए तो ठीक ठाक रन दिया है। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही जो है लार्ज कैप जो है भागे नहीं हैं। तो ये मिथ जो है आप दिमाग से निकाल लीजिए कि लार्ज कैप स्टॉक्स में अंधा जो है लाइक रैली आने वाली है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका स्टॉक सिलेक्शन जो है प्रॉपर रहना चाहिए। हाँ, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइक एचडीएफसी बैंक यहाँ से चलेगा नहीं, बिल्कुल चल सकता है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से जो है वो गिरा हुआ है। पर उस पे ये कह देना कि भाई कोई भी लार्ज कैप स्टॉक्स या फिर इन जनरल लार्ज कैप स्टॉक्स चले नहीं हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। और दूसरी जो है बात जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज की जा रही है और जिसका डर फैलाया जा रहा है, वो है कि भाई अब स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स जो है ओवर बॉट हो गए हैं। ठीक है, सो सीधी सी बात ये है कि बिल्कुल भी ओवर बॉट नहीं है। स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स की खासियत ही यही रहती है कि जब ये चलते हैं तो भाई वो चलते ही रहते हैं। और लाइक उन्हें आप जो है टाइम वाइज जो है आप बाउंड नहीं कर सकते कि हाँ ये एक साल में जो है डबल ही हो सकता है, ट्रिपल ही हो सकता है या फिर 3 टाइम्स ही हो सकता है। उनकी कोई रेंज डिसाइडेड नहीं है। एक पल को आप जो है कह सकते हैं कि हाँ एक लार्ज कैप कंपनी एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा डबल ही हो पाएगी, ठीक है। पर स्मॉल और मिड कैप का कोई रेंज नहीं है। एक साल में वो 10 टाइम्स भी हो सकती है, 5 टाइम्स भी हो सकती है। हम अगर बीएससी की बात करें, बॉम्बे स्टॉक्स एक्सचेंज की, तो लास्ट ईयर ही जो है वो 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। और लाइक तो वही कह रहा हूँ कि स्मॉल कैप मिड कैप में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई ये बहुत भाग चुका है। आपके अगर बेसिक एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस ऑन पॉइंट हैं तो आपका स्टॉक भागेगा। अगर स्टॉक में अर्निंग आ रही है तो वो स्टॉक भागेगा। आपको कहीं भी किसी भी सिचुएशन में डरने की ज़रूरत नहीं है। ये साल जो है पैसा बनाने का है, इलेक्शंस हैं। मार्च के पहले जो है लाइक अभी तो खैर मार्च शुरू हो गया, इलेक्शन के पहले बहुत सारी इस तरह की न्यूज़ आएंगी और आपको डराने की कोशिश की जाएगी कि अरे स्मॉल कैप मिड कैप बहुत भाग गए हैं। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा, कुछ भी बेचना मत। हाँ अगर जी हाँ बिल्कुल, कुछ भी बेचना मत। और कुछ भी ज़्यादा अब जो है इस वक्त इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, इस वक्त अगर आप सोच रहे हैं कि जो है आपसे जो है ये रैली मिस हो गई है, अब आपको और पैसे डाल देना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं जो है मैं कहूँगा कि उसमें आप जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से थोड़ा कंसल्ट करें, थोड़ा सोचें। क्योंकि इस वक्त मार्केट ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे है। निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, जो ऑलमोस्ट लाइक अराउंड लाइफ टाइम हाई पे पहुंचने वाला है, तो वहाँ पे अभी लाइक पूरा पैसा इस वक्त डालना तो समझदारी नहीं होगी, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड जो है अभी आपके फेवर में नहीं होगा। हाँ अगर लाइक आपकी फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अच्छी है और लाइक आप जो है टेक्निकली भी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, तब आपको जो है बहुत ही सेलेक्टिव स्टॉक्स मिल सकते हैं जहाँ पे आज भी एंट्री बनती है, ठीक है। इनफैक्ट मंडे को भी एंट्री बनेगी, तो वो बात एकदम लाइक अलग है। लेकिन जैसे कि जो इंडेक्स वाले स्टॉक्स रहते हैं, जैसे कि टॉप बैंक्स रहते हैं, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, रिलायंस हो गया, इन्फी हो गया, टीसीएस हो गया, तो इन सब में अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वक्त, तो ये सारे स्टॉक जो है ऑलमोस्ट लाइफ हाई पे बैठे हैं, अगर एचडीएफसी बैंक को छोड़ दें तो, ठीक है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं रिस्क टू रिवॉर्ड जो है आपके फेवर में नहीं जाता है, ठीक है। अभी वही लोग एंजॉय कर रहे हैं और भी एंजॉय करेंगे जिन्होंने लाइक पिछले 2 साल से अच्छी खासी इन्वेस्टिंग करी है, अच्छे स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। लाइक अगर आप जो है और हाँ अच्छे स्टॉक्स जो है आपने जो है सेलेक्ट किए हैं, तो वो लोग जो है अभी जो है इस पूरे मार्केट को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। हाँ जिसका लाइक पर्सपेक्टिव बहुत ही लॉन्ग टर्म का है, उनके लिए लाइक सिनेरियो अलग है। पर मेरा यही सजेशन है कि न्यूज़ में देख के हर जगह जो है ये सुन सुन के कि भाई स्मॉल और मिड कैप जो है बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं,
अब यहाँ पे जो है पैसे नहीं बनने वाले हैं, यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन आ सकता है, प्राइस फॉल हो सकता है, तो उससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हर बार जो है वहाँ पे एक RSI इंडिकेटर है, वहाँ पे देख लो कि आपका कहीं स्टॉक जो है कहीं ना कहीं ओवरबॉट तो नहीं चल रहा है, और कहीं ना कहीं लाइक अर्निंग में अगर कमी आ रही है तभी जो है उस पर्टिकुलर स्टॉक को जो है एग्जिट करने का सोचें। नहीं तो इस मार्केट में ईयर 2024 में एटलीस्ट इलेक्शन तक अच्छे स्टॉक से लाइक निकलने का कोई भी ट्रिगर इस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ये है लाइक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और मैंने इसको जो है बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ आपको बता दिया है। तो सबसे लाइक जस्ट अ क्विक रिवीजन, HDFC बैंक का ना चलना, बजाज फाइनेंस का ना चलना, डीमार्ट का ना चलना, ज़रूरी नहीं है कि भाई जो है पूरा लार्ज कैप जो है चले ही नहीं है, ठीक है। तो लाइक आपको जो है यहाँ पर जो न्यूज़ है, ठीक है, न्यूज़ जिस हिसाब से सर्कुलेट हो रही है, जिस हिसाब से रील्स आपके आसपास चल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं बचना है, और कहीं ना कहीं जो है आपको पेशेंस रखना है। So that's it with the first video. Hope you like it and enjoy.